दोस्तों, ये जो आज का वीडियो होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यदि आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, वास्तव में आप क्या हैं? आप एक सोल हैं, आप एक जीवात्मा हैं, आपने शरीर धारण किया है। यदि आप जानना चाहते हैं अपने बारे में कि आप कौन हैं, तो आपको ये वीडियो डेफ़िनेटली देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ अवस्थाओं के बारे में। किसकी अवस्थाएँ? इस शरीर की अवस्थाएँ। ये जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा पिंड है, इसकी कुछ अवस्थाएँ, इसकी कुछ पर्टिकुलर स्टेजेज़ हैं, जिनके विषय में आज हम जानने वाले हैं। और इसके साथ-साथ आज हम जो हैं, हम जीवात्मा, हम आत्मा जो हैं, इसकी क्या स्थितियाँ हैं, उसके विषय में हम जानने वाले हैं। देखो, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था, मांडुक्य उपनिषद में स्टार्ट किया था। इससे पहले वीडियो में हमने मांडुक्य उपनिषद के शुरू के 2 श्लोक देखे थे। उन 2 श्लोकों में हमने जाना था ओम के विषय में और ब्रह्म के विषय में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है? तो आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आप यदि इस वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच किया तो आप बहुत कुछ जान पाओगे, और यदि आपने इसको मिस किया तो आप बहुत कुछ नहीं जान पाओगे। इसलिए यदि आप अपने विषय में जानना चाहते हैं, अपने शरीर के विषय में, इस शरीर की अवस्थाओं के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और स्वागत है आप सभी का सात्विक सत्यम में। हम देख रहे हैं उपनिषद, और उपनिषद में भी हम इस समय देख रहे हैं मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में अब तक हमने पहला और दूसरा श्लोक देखा। मांडुक्य उपनिषद में टोटल 12 श्लोक है, जिसमें से हमने 2 श्लोक देख लिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शुरू के जो हमने 2 श्लोक देखे थे, उनमें पहले श्लोक में हमने देखा था कि ओम इत्येदक अक्षरम। ओम मात्र एक अक्षर है तो अक्षर है, लेकिन निखिल संसार इसी अक्षर की व्याख्या है, इसी की इंटरप्रिटेशन है। जितना भी हमारा पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है, सब ओंकार का ही एक्सपेंशन है। और पास्ट, प्रेजेंट और भविष्य, इन तीनों कालों में नहीं समाता, जो त्रिकालातीत है, वह भी ओंकार का ही प्रसार है, ठीक है? ये हमने देखा। इसके साथ साथ हमने देखा कि सर्वम ही एतद ब्रह्मा, यह सब कुछ जो है, सब कुछ उस ब्रह्मांड, सब कुछ जो है, ये ब्रह्मांड, ये जितना सब कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, ये संसार, ये जगत, ये प्रकृति, ठीक है, ये जितना कुछ भी है, ये सब कुछ उस परमात्मा में व्याप्त है। ये कह लीजिए उसमें स्थित है, ठीक है? सब कुछ उसमें व्याप्त है। समस्त विश्व, समस्त ब्रह्मांड ईश्वर में व्याप्त है। मतलब हमको ईश्वर को ही देखना है इन सब ब्रह्मांड में, इन सब वस्तुओं में, इन सब थिंग्स में। एकत्वम अनुपश्यत की दृष्टि से हमको देखना है। जैसे कि ईशावास्योपनिषद में हमने देखा, एकत्वम अनुपश्यत मतलब कण कण में परमात्मा को देखना है, क्योंकि सब जगह वही समाया है। हर एक चीज़ में, हर एक स्थान में, हर एक अणु में, परमाणु में, सब जगह वही व्यापक हो रहा है। सर्वम ही एतत् ब्रह्म का मतलब यही है कि सब कुछ वह परमात्मा ही है, सब कुछ उस परमात्मा में ही व्यापक है, व्याप्त है। फिर हमने देखा था कि अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म का मतलब हमने देखा था कि मैं आत्मा ब्रह्म नहीं हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म का मतलब हमने देखा था कि समाधि अवस्था में जब कोई योगी जाता है, उस स्टेज में जाकर वो जब परमात्मा का साक्षात्कार करता है, उस समय वो कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक परमात्मा है, यही इस समस्त संसार में व्यापक हो रहा है। तो उस सेंस में बोला जाता है अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब यह जो मेरे में व्यापक ईश्वर है, यही सब जगह व्यापक हो रहा है, ठीक है? इसके साथ साथ हमने देखा था स अयम आत्मा चतुष्पाद, मतलब उस आत्मा की 4 स्थितियाँ हैं। वो 4 स्थितियाँ कौन कौन सी हैं? वो 4 स्थितियाँ हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ये 4 स्थितियाँ हैं, ये 4 स्टेजेज़ हैं किसकी? आत्मा की, ठीक है? तो हम इन स्टेजेस को देखेंगे बारी बारी से, लेकिन आज की इस वीडियो में हम केवल देखेंगे एक स्टेज के विषय में, एक स्थिति के विषय में, वो है जागृत, जिसको कहते हैं हम अवेकिंग, ठीक है? तो ये जो वीडियो है केवल आज अवेकिंग के ऊपर रहेगा, जागृत अवस्था के ऊपर रहेगा और आत्मा के जागृत स्थान के ऊपर रहेगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सारी की सारी स्टेजेस हम इस वीडियो में इसलिए नहीं कवर करना चाहते क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक एक स्टेज को बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलेंगे। आज के हम देखेंगे जागृत अवस्था, इससे बाद में देखेंगे स्वप्न, फिर देखेंगे सुषुप्ति और लास्ट में देखेंगे हम तुरीय। इस प्रकार ये 4 अवस्थाएं हम देखेंगे, ठीक है? तो देखो, ये जो जागृत अवस्था है, इसके लिए तीसरा श्लोक कहता है मांडुक्य उपनिषद का, जागृत स्थान मतलब जागृत अवस्था वाला, बहिप्रज्य बाहर की ओर, सप्तांगः 7 अंगों वाला, एकोनविंशति मुखः मतलब 19 मुखों से भोगने वाला, स्थूल भूख स्थूल वस्तुओं का भोगता, वैश्वानरः सब का नेता, सब नरों में रहने वाला, प्रथमः पहला, पादः ज्ञान का स्थान है, क्षेत्र है। तो इसमें इन्होंने बात की आत्मा के प्रथम या पहले क्षेत्र के विषय में,
ये जो ज्ञान का स्थान है वो कौन सा है? वो है जागृत स्थान या जागृत अवस्था। तो ये जो जागृत जो स्थिति है जिसमें हम जागे हुए होते हैं, जिसमें हम व्यवहार कर रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपना सारा व्यवहार कर रहे हैं, ये कौन सी अवस्था है? ये जागृत अवस्था है, ये जागृत स्थिति है। इसमें क्या हो रहा है? बहिप्रज्ञ मतलब बाहर की ओर, इसमें हम बाहर की ओर प्रज्ञा वाले होकर बहिर्मुख होकर व्यवहार कर रहे हैं। तो इसमें जो हम आत्मा है वो हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम बहिप्रज्ञ हैं इसमें, मतलब बाहर की ओर हम प्रज्ञा वाले हो रहे हैं, हम ज्ञान को ले रहे हैं, ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं बहिप्रज्ञ के रूप में। सप्तांग 7 अंगों की सहायता से। कौन कौन से अंग हैं? सिर है, आँख है, कान है, वाणी, फेफड़े, हृदय तथा पाँव। ये सब मेजर हमारे ऑर्गन हैं जो इसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं। एकोनविंशति मुखा, एकोनविंशति मुखा का मतलब है 19 मुख हैं इसमें, जिनसे हम भोग रहे हैं, जिनसे हम उपभोग कर रहे हैं। कह का इस जागृत अवस्था का वे कौन कौन से हैं? वे हैं 19 अंग, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 प्राण हैं और 4 अंतःकरण हैं। अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है, तो ये टोटल 19 है जिनसे हम भोग कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, स्थूल भोग है स्थूल वस्तुओं का। ये जो स्थूल वस्तुएं हैं, जो मैटेरियलिस्टिक जो ये हमारी थिंग्स हैं, इनका हम भोग कर रहे हैं, इनको हम जान रहे हैं। अच्छा, भोग करना, भुक का मतलब यहाँ पर क्या है? ये कह रहे हैं ना स्थूल भुक, भुक का मतलब है भोग करना। भोग करने से मतलब है कुछ चीज़ को ग्रहण करना। तो ग्रहण तो हम इंद्रियों से भी करते हैं, जो हमारी 5 इंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियों से भी करते हैं, प्राणों से भी करते हैं, और जो हमारा अंतःकरण है उससे भी करते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से हम ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे 19 मुख हैं यदि आप समझने का प्रयास करें तो। वास्तव में हमारा एक मुख है जिससे हम खाना खाते हैं, हमने खाना ग्रहण करते हैं जिससे हम, वो हमारा मुख है। लेकिन अगर ज्ञान की हम बात करें, नॉलेज की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम ज्ञान के स्तर पर देखें तो हमारे 19 मुख हैं। कौन कौन से हैं 19 मुख? भाई 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 सेंसेस, 5 हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं और 5 हमारे प्राण हैं। तो ये कितने हो गए? 15। 4 हमारे अंतःकरण हो गए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो टोटल हो गए 19। इन 19 से हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं। ये कह लीजिए कि ये 19 मुख हैं। एकोनविंशति मुखः, ये 19 मुख हैं जिनसे हम भोग कर रहे हैं। किसका? स्थूल भूख मतलब स्थूल वस्तुओं का। आगे लिखते हैं वैश्वानरः। वैश्वानरः मतलब ये वैश्वानर है। कौन? प्रथम पादा। तो प्रथम पाद को उन्होंने वैश्वानर कहा। अब यहाँ पर वैश्वानर क्या है? विश्वेषु नरेषु भवति वैश्वानरः मतलब क्या? जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है, इनमें समाया हुआ है, वो वैश्वानर है। ठीक है, समस्त जड़ चेतन में क्या व्याप्त है? अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सब चीज़ों में है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सब में व्याप्त है? परमात्मा तो है, ये बात तो है, लेकिन और कुछ भी है। वो क्या है? क्या है वो? वो है अग्नि। अब आप समझोगे यार अग्नि कैसे सब में व्याप्त हो सकती है? देखिए, अग्नि का मतलब, मेरा मतलब आग से नहीं है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और अध्यात्म में तो स्पेशली। अग्नि का अर्थ, यदि आप आग ले रहे हैं तो यहाँ पर अग्नि का अर्थ आग से नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर अग्नि का मतलब है ऊर्जा से, एनर्जी से। तो क्या एनर्जी सब वस्तु में नहीं है? अग्नि में तो एनर्जी है ही, फायर में तो एनर्जी है ही, फायर तो खुद एक एनर्जी है। जल में एनर्जी है, एयर में एनर्जी है, किसी भी तत्व को देख लो, सब में एनर्जी है, कुछ ना कुछ मूवमेंट है, कुछ ना कुछ गति है, एनर्जी है। तो संसार के कण कण में एनर्जी है, कण कण में गति है। तो जो कण कण में गति है वो किसके कारण है? वो परमात्मा के कारण है। किस परमात्मा के कारण है? जो कण कण में समाया हुआ है, वही कण कण में व्याप्त हो रहा है, उसी को उन्होंने वैश्वानर कहा। क्योंकि वो कण कण में व्यापक होकर सबको गतिमान कर रहा है, सबको गति दे रहा है, इसीलिए उसको वैश्वानर कहा। वैश्वानर का मतलब सबका नेता है वो, सबका लीडर है वो, सबको चला रहा है वो, सबको गति दे रहा है वो। तो ये वैश्वानर प्रथम पाद है। तो प्रथम पाद से हमने क्या समझा? आत्मा की स्थिति प्रथम कौन सी है? जागृत अवस्था। जैसे हम तुम अभी जाग रहे हैं, मैं जाग रहा हूँ तभी तो मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, तभी तो मैं पढ़ पा रहा हूँ। आप जाग रहे हो तभी तो आप मेरे को इस वीडियो के थ्रू सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये हमारी जागृत अवस्था है और ये प्रथम पाद है, पहली स्थिति है। कौन सी? जागृत अवस्था, अवेकिंग स्टेट है जिसमें हम जाग रखे हैं। इसी तरह हमारी स्वप्न अवस्था होती है जिसमें हम स्वप्न देख रहे होते हैं। इसी तरह हमारी सुसुप्ति अवस्था होती है जिसमें हम सो रहे होते हैं। और इसी तरह एक तुरीय अवस्था भी होती है
तो ये जो स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय है, इनको हम देखेंगे अगली आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है, आगे आने वाली वीडियोज़ में इनको देखेंगे। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देख रहे हैं जागृत अवस्था के बारे में। तो इसमें हम केवल जागने से रिलेटेड बातों को समझेंगे। तो देखो, अगर आत्मा के संदर्भ में देखें तो आत्मा की अवस्था कौन सी है, मतलब शरीर के थ्रू शरीर की अवस्था है जागृत, और आत्मा का स्थान है जागृत स्थान, ठीक है। तो आत्मा इसमें क्या कर रहा है, इस अवेकिंग स्टेट में इसमें आत्मा व्यवहार कर रहा है, वही प्रज्ञ है, बाहरी जो चीज़ें हैं, बाहरी जो वस्तुएं हैं, उनका ज्ञान प्राप्त कर रहा है। किसके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहा है, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहा है। बाहरी चीज़ों को, बाहरी विषयों को अनुभव कर रहा है, इनको फील कर रहा है, इनको देख रहा है, इनको जान रहा है, इसीलिए तो वही प्रज्ञ बोला इसको। सप्तांग और एकोनविंशति मुखा, इनके द्वारा जान रहा है। तो आत्मा का तो ये स्थिति है जागृत स्थान में, लेकिन परमात्मा की क्या स्थिति है। मैंने आपसे बोला था कि आत्मा शब्द से हम जीवात्मा, मतलब जो ये पिंड वाला है इसको, और परमात्मा मतलब जो ब्रह्मांड वाला है उसको, दोनों को लेकर चलेंगे। आत्मा शब्द दोनों के लिए है, एक सुप्रीम सोल के लिए है और एक नॉर्मल सोल के लिए। नॉर्मल सोल मतलब हम ह्यूमन बींग्स और जितने भी हम एनिमल्स हैं, और सुप्रीम सोल मतलब वो परमात्मा। तो आत्मा शब्द से हम दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हमने एक को तो देख लिया, क्या, नॉर्मल सोल को तो हमने देख लिया कि भाई उसकी अवस्था है कि वो जागृत अवस्था में व्यवहार कर रहा है, चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, चीज़ों को जान रहा है, समझ रहा है, ठीक है। लेकिन परमात्मा क्या कर रहा है जागृत अवस्था में, तो ये कहते हैं कि परमात्मा की जागृत अवस्था है सृष्टि की उत्पत्ति और संचालन अवस्था या स्थूल अवस्था। ये कह रहे हैं ना, स्थूल भूख, स्थूल भूख मतलब परमात्मा की जागृत अवस्था से मतलब ये है कि परमात्मा जब सृष्टि की उत्पत्ति करता है, जब सृष्टि को बनाता है, बनाने के बाद उसका संचालन करता है, उसको देखता है, उसको देखभाल करता है, उसको मैनेज करता है, तो ये जो स्टेज है ये उस परमात्मा की प्रथम अवस्था है, या आप कह लीजिए ये उसकी जागृत अवस्था है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उपनिषद कह रहा है, इसी को स्थूल अवस्था भी कह रहे हैं। तो परमात्मा की जागृत अवस्था कौन सी हुई है, परमात्मा की जागृत अवस्था से मतलब है सृष्टि की उत्पत्ति से और उसके संचालन से, ठीक है, ये उसकी जागृत अवस्था से मतलब है। अब देखो, मैं थोड़ा सा उपनिषद में जो लिखा है आपको पढ़ के बता देता हूँ। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं जिनका सभी को अनुभव है। अवस्थाएं शरीर की हैं, जीवात्मा की नहीं। जीवात्मा की सदा एक ही अवस्था रहती है, शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जागृत अवस्था शरीर की है, जागृत स्थान जीवात्मा का है। अवस्था तथा स्थान में भेद है, अंतर है। क्या है, जब शरीर जागृत अवस्था में होता है तब जीवात्मा जागृत स्थान में होता है। जब शरीर स्वप्नावस्था में होता है तब जीवात्मा स्वप्न स्थान में होता है। जब शरीर सुषुप्त अवस्था में होता है तब जीवात्मा का सुषुप्त स्थान है। सृष्टि की भी विकृति के रूप में, अब यहाँ पर सृष्टि की बात कर रहे हैं, सृष्टि की भी विकृति के रूप में, कार्य रूप सृष्टि मतलब जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, उसका संचालन हो रहा है, वो जागृत अवस्था है। महत अहंकार पंचतन्मात्मा के रूप में कारण रूप सृष्टि स्वप्न अवस्था है। अच्छा, ये आपको नए लग रहे होंगे, महत अहंकार पंचतन्मात्माएं, ये सब क्या है, इनको हम देखेंगे। एक प्रकृति के विषय में हम वीडियो लाएंगे, उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो भाई सृष्टि की जो विकृति के रूप में कार्य रूप सृष्टि है वो जागृत अवस्था है, और महत अहंकार पंचतन्मात्राएं के रूप में जो कारण रूप सृष्टि है वो स्वप्न अवस्था है, और सत्व रज तम की जो साम्य अवस्था रूप सृष्टि है वो सुषुप्त अवस्था है। ये 3 अवस्थाएं हैं सृष्टि के। वो प्रकृति के विषय में हम एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे, उसमें हम अच्छे से समझेंगे, आपको सब समझ में आएगा कि ये सत्व रज तम क्या है, ये महत अहंकार पंच तन्मात्राएं क्या हैं, ये कार्य सृष्टि कारण सृष्टि इनका मतलब क्या है, ये सब समझेंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि ये 3 अवस्थाएं हैं, और इन अवस्थाओं के कारण ब्रह्म के भी जागृत स्थान, स्वप्न स्थान तथा सुषुप्त स्थान, ये 3 स्थान हैं। जीवात्मा की तथा ब्रह्म की अवस्था तो एक ही रहती है, जीवात्मा की तथा ब्रह्म की अवस्था तो एक ही रहती है। अवस्थाएं किसकी बदलती हैं, शरीर की या ब्रह्मांड की, लेकिन जीवात्मा की और ब्रह्म की तो एक ही रहती है। परंतु इनकी क्रिया शक्ति के स्थान बदलते रहते हैं, क्रिया शक्ति के स्थान बदलते रहते हैं। जिस स्थान में इनकी क्रिया होती है वही इनका स्थान है। जीवात्मा की जब जागृत स्थान में क्रिया हो रही है, जैसे कि अभी हमारी जो जीवात्मा है उसकी जागृत स्थान में क्रिया हो रही है तो वो जागृत स्थान है। जब स्वप्न स्थान में क्रिया हो रही है तो इसका स्वप्न स्थान है। जब सुषुप्त स्थान में क्रिया हो रही है तो वो इसका सुषुप्त स्थान है। इसी प्रकार ब्रह्म की जब सृष्टि की रचना में क्रिया हो रही है, जब ब्रह्म सृष्टि की रचना कर रहा है तो तब उसका जागृत स्थान है। जब सृष्टि के निर्माण का आयोजन या प्लानिंग कर रहा है उसका सुषुप्त स्थान है। और जब सृष्टि विलीन हो गई है या नष्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है, तब उसका सुषुप्त स्थान है, जिसको प्रलयावस्था बोलते हैं। इन तीनों अवस्थाओं से निकलकर जीवात्मा तथा ब्रह्म अपने अपने स्वरूप में होते हैं। जब इन तीनों अवस्थाओं से, जागृत से, स्वप्न से, सुषुप्ति से, आत्मा भी
और परमात्मा भी। जब ये इन तीनों अवस्थाओं से निकल जाते हैं दोनों, तो ये चौथी अवस्था में एंटर करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। और वो कौन सी है? वो तुरीय अवस्था है। शरीर की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन अवस्थाओं के कारण जैसे जीवात्मा तीनों स्थानों में रहता है और तीनों में से निकल जाने के बाद अपने शुद्ध चौथे स्थान में आ पहुँचता है, वैसे ही ब्रह्म प्रकृति की 3 अवस्थाओं के कारण जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति, इन 3 स्थानों में रहता है और इन तीनों में से निकल जाने के बाद अपने शुद्ध चौथे स्थान में आ पहुँचता है। ब्रह्म का तीनों स्थानों का रूप सगुण है। यहाँ पर सगुण निर्गुण को समझिए। ब्रह्म का 3 स्थानों का जो रूप है वो सगुण है, चौथे स्थान का रूप निर्गुण है। जो तुरीय है ना वो निर्गुण है, और जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है ये सगुण है। सगुण रूपों में से जागृत स्थान के उसके रूप का ध्यान सबसे आसान है। सगुण रूपों में से जागृत स्थान के उसके रूप का ध्यान सबसे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि चीज़ों को हम जागृत अवस्था में देख लेते हैं। किसी भी अवस्था में हम नहीं देख सकते, लेकिन जागृत अवस्था में देख लेते हैं। जागृत मतलब जब जागे हुए होते हैं हम चीज़ों को देख लेते हैं, उनका प्रत्यक्ष कर लेते हैं, तो इसलिए उनका ध्यान करना भी आसान है। अगर हम सो रहे हैं तो हम किस चीज़ का ध्यान कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम स्वप्न देख रहे हैं तो उसमें भी हम चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाते, उसमें भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जागृत अवस्था एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसमें हम चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और इसलिए उनका अच्छे से हम ध्यान कर सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि सगुण रूपों में से जागृत स्थान के उसके रूप का ध्यान सबसे आसान है, क्योंकि सृष्टि के चमत्कार को देखकर ब्रह्म की महिमा का वर्णन कौन नहीं करेगा। परंतु जागृत स्थान के बहिप्रज्य, स्थूल भूख, सप्तांग, 51 मुख ब्रह्म का वखान सिर्फ उसके एक चतुर्थांश का, एक पाद का वर्णन है, जो कि आज हमने किया। अपनी आत्मा के संबंध में, क्योंकि सबको अपने भीतर प्रतिदिन जागृत, स्वप्न, सुषुप्त स्थानों का अनुभव होता है, अतः उस अनुभव के आधार पर ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान का अनुभव जिज्ञासु को दिया। तो ये आज हमने इस वीडियो में देखा, एक अवस्था के विषय में, एक पाद के विषय में, एक क्वार्टर के विषय में, एक चतुर्थांश के विषय में। वो क्या था? वो जागृत अवस्था थी, वो जागृत स्थान था। इससे आगे जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें हम देखेंगे स्वप्न वाली अवस्था के विषय में, जो स्वप्न स्थान है उसके विषय में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ये 4 अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं कितनी हैं? 4। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। तो इनमें से आज हमने देखी कौन सी? जागृत अवस्था, अवेकिंग स्टेट। इससे अगली वीडियो हम देखने वाले हैं स्वप्न अवस्था के विषय में। वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। बहरहाल आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। आपको यदि कुछ सीखने को मिला हो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको कुछ नया अनुभव करने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो और इस तरह के कंटेंट को यदि आप पसंद करते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे फिर से स्वप्न अवस्था वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरा वेट कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, परमात्मा के नाम का स्मरण करिए, ओम नाम का स्मरण करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।